करगिल विजय दिवस की आज 25वीं बरसी। पीएम मोदी ने करगिल के द्रास में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल युद्ध स्मारक पर चढ़ाए फूल। कारगिल युद्ध के शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। लद्दाख के द्रास पहुंचे एयर चीफ वीआर चौधरी। कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी पहुंचे द्रास। कारगिल युद्ध स्मारक पर की पुष्पांजलि। 1999 के करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी पहुंचे द्रास। करगिल युद्ध स्मारक पर की पुष्पांजलि। करगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। परमवीर चक्र के सम्मानित रिटायर्ड सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। बोले, देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों पर देश को गर्व। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में वॉर मेमोरियल में दी श्रद्धांजलि। करगिल में मनाया जा रहा है विजय दिवस का रजत जयंती समारोह। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और पूर्व आर्मी चीफ वीपी मलिक समारोह में शामिल हुए। विजय दिवस समारोह में जवानों ने दिखाए जोश और रोमांच से भरे हैरत अंगेज करतब। बाइकर्स ने तिरंगा लेकर किया बाइक फॉर्मेशन। करगिल वॉर मेमोरियल पर मौजूद सेना के सभी अफसर और जवानों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 543 दीप जलाकर शहीदों को याद किया गया। करगिल वॉर मेमोरियल पर शौर्य संध्या का आयोजन किया गया। देशभक्ति गाने की धुन पर दीपक जलाकर हुई शौर्य संध्या की शुरुआत। शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद तेजस्वी सूर्य ने जलाई मिसाल, शहीदों को नमन किया। दिल्ली में आज बीजेपी मनाएगी करगिल विजय दिवस। दोपहर 2:30 बजे जेपी नड्डा और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करगिल वॉर की वीरांगनाओं से करेंगे मुलाकात। करगिल विजय दिवस पर गोरखपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा रैली। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। जयपुर में भी विजय दिवस की पूर्व संध्या पर निकाली गई मशाल रैली। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहीद जवानों को याद किया। दिल्ली में हुई तेज बारिश। शांतिपथ इलाके में तालाब में तब्दील हुई सड़कें। राहगीरों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में भारी बारिश के कारण विभिन्न देशों के दूतावास वाले इलाकों में पानी भरा। ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर 3 फुट से ज्यादा पानी। तेज बारिश के बाद दिल्ली में कई इलाकों में लगा भयंकर ट्रैफिक जाम। जगह जगह पानी भरने से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। आवाजाही में लोगों को हो रही काफी दिक्कत। दिल्ली में तेज बारिश के बाद मोतीबाग रिंग रोड पर भीषण जाम लगा। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के अशोक रोड इलाके में तेज बारिश के बाद जलभराव। ट्रैफिक हुआ स्लो, लोगों में दिक्कतें बढ़ी। दिल्ली में सुबह में भारी बारिश के बाद कनॉट प्लेस इलाके में भी जलभराव। आउटर सर्कल की सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक शख्स की करंट लगने से मौत। बारिश के पानी में बिजली के तार पड़े होने से फैली करंट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र, गुजरात में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। एमपी और यूपी में भी तेज बारिश की संभावना। मूसलाधार बारिश की आशंका के चलते नवी मुंबई और पनवेल में सभी स्कूल कॉलेज बंद। रायगढ़ जिले में भी सभी स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित। पुणे में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचा रहे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर आया लैंडस्लाइड का मलबा। चमोली पुलिस ने ट्वीट कर कई जगह यातायात ठप होने की दी जानकारी। उत्तरकाशी में भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से जानकी चट्टी में बना पार्किंग तक पहुंचा पानी। यमुनोत्री में भारी बारिश के बाद यमुना नदी में आई बाढ़। नदी किनारे बसे कई घर हुए क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के चलते देहरादून में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। आईएमडी ने जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। वडोदरा में काला घोड़ा ब्रिज बंद किया गया। विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से सुरक्षा को देखते हुए बंद किया गया। बिहार बीजेपी में बड़ा बदलाव। सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए। दिलीप जायसवाल को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान में भी बदले गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की जगह राज्यसभा सांसद मदन राठौर बनाए गए राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष। दिल्ली में बीजेपी में संगठन मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन। संगठन मंत्रियों ने बैठक के पहले दिन प्रेजेंटेशन दिया। बीजेपी के नए अध्यक्ष और आगामी चुनाव की रणनीति पर की जा रही चर्चा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 5:30 बजे तक पहुंचेंगे दिल्ली। कल नीति आयोग की होने वाली बैठक में होंगे शामिल। सीएम योगी पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की संभावना। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी विधायक दल की बैठक। मीटिंग में उत्तर बिहार में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। आरजेडी एमएलए भाई वीरेंद्र ने कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सहित राज्य की समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में नीतीश कुमार के चेहरे को जनता के बीच बेनकाब करेंगे। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस एमएलए श्रवण कुमार की बाबाओं पर टिप्पणी पर भड़के बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ। कहा, घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। श्रवण कुमार ने विधानसभा में आसाराम और राम रहीम का हवाला देते हुए कहा था, देश का सबसे ज्यादा भट्टा बाबाओं ने बिठाया।
यूपी कांग्रेस के पूर्व चीफ अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर लगाया आरोप, राहुल गांधी को परेशान करने के लिए बीजेपी के नेता लगातार फर्जी केस दर्ज करा रहे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की मांग, महाराजा रणजीत सिंह जी का सोने का सिंहासन भारत लाया जाए। लंदन से विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है सिंहासन। दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, नामों से होने वाले भ्रम में बारे में कांवड़ियों से मिली शिकायतों के बाद दिए थे नेम प्लेट लगाने के निर्देश। यूपी सरकार ने कहा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने का दिया था निर्देश। यूपी के मुजफ्फरनगर में निकली कांवड़ यात्रा, भक्तों ने झूमते गाते हर हर महादेव के नारे लगाए। रास्ते में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं अभी तक दर्शन। भोपाल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर आरोप, निजी स्कूल में घुसकर स्कूल संचालक को पीटा। स्टूडेंट्स की सदस्यता के लिए चंदा नहीं देने पर मारपीट, पुलिस की दर्ज की एफआईआर। कोलकाता में हॉकर संगठनों को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। फुटपाथ से हॉकर्स को हटाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। रोहतास में उर्दू प्राथमिक विद्यालय के मिड डे मील में चूहा निकलने से हड़कंप मचा, कई बच्चों को उल्टी हुई। जांच में जुटा प्रशासन, डीएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। श्रीनगर के नौगाम में रिसीविंग स्टेशन में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आग लगते ही इलाके मची अफरा-तफरी, सुरक्षा को देखते हुए पूरे इलाके की बिजली रोक दी गई। मदुरई का थिरुमलाई नयक्कर महल दियों से जगमगाया, ड्रोन से ली गई जगमगाते महल की तस्वीरें। बेंगलुरु में बिहार की लड़की की गला काटकर हत्या, आरोपी ने पीजी में घुसकर घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस के आरोपी की तलाश में जुटी। लड़की एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। पुलिस को आशंका जानने वाला हो सकता है हत्यारा। पुलिस के मुताबिक आरोपी की हो गई है पहचान, जल्द होगी कार्रवाई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 में एक निर्माणाधीन अस्पताल का एक हिस्सा गिरा, हादसे में एक महिला की मौत, 8 लोग घायल। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच में जुटी, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जर्मन नागरिक के पास से 6 किलो कोकेन बरामद, खिलौने में रखकर लाया जा रहा था कोकेन, पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। लाओस में चीनी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा विवाद पर हुई चर्चा। एस जयशंकर बोले, एलएसी पर और पहले के समझौते का होगा सम्मान। भारतीय विदेश मंत्री की वांगी को 2 टूक, कहा भारत चीन संबंधों पर सीमा विवाद का असर, सीमा पर जैसे हालात होंगे वैसे ही हमारे संबंधों में दिखेगा। डेमोक्रेट पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव में बहस के लिए तैयार, ट्रंप के लिए बना रही योजना। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात, गाजा में जारी युद्ध पर की चर्चा। पीएम नेतन्याहू ने बाइडेन को पिछले 50 साल से इजरायल के समर्थन के लिए कहा शुक्रिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक कई मुद्दों पर अभी सुलह होना बाकी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले पीएम नेतन्याहू, हैरिस ने गाजा में दयनीय मानवीय हालात का किया जिक्र, बंधकों की रिहाई के लिए सीजफायर की अपील की। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात के दौरान पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लगाए नारे। इजरायली सेना ने गाजा के खान यूनिस से 5 और इजरायली बंधकों को शव किए बरामद, सभी के शव को अंतिम संस्कार के लिए इजरायल लाया गया। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 39,175 फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 90,403 लोग अब तक घायल। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक का आज होगा रंगारंग आगाज, भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे होगा उद्घाटन समारोह। ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पेरिस शहर पूरी तरह तैयार, सीन नदी के पास होगी ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी। ओलंपिक इतिहास में पहली बार स्टेडियम के बाहर होगी ओपनिंग सेरेमनी, हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस लेडी गागा करेंगी परफॉर्म। पेरिस में 100 साल बाद आयोजित हो रहा है ओलंपिक, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। पेरिस ओलंपिक की लाइव महाकवरेज के लिए इंडिया टीवी तैयार, संवाददाता समीप राजगुरु पहुंचे पेरिस, हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगी सिर्फ इंडिया टीवी पर। ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरद कमल भारत के लिए फ्लैग बेरर, दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं अपना 5वां ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की, आर्चरी मेंस और वुमेन्स टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ओलंपिक से पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, बोले, पहली बार टेबल टेनिस के खिलाड़ी का ध्वजवाहक बनना मेरे और परिवार के लिए गर्व की बात। ओलंपिक की तैयारी को लेकर बोले शरद कमल, ये मेरा 5वां ओलंपिक, मेडल लेकर वापस जाना चाहता हूं, टेबल टेनिस के खिलाड़ियों की मेहनत बढ़ाई। ध्वजवाहक बनने पर बोली पीवी सिंधु, ये मौका किसी खिलाड़ी को जीवन में एक बार मिलता है, ये मेरे लिए गर्व की बात। शरद कमल के साथ ध्वजवाहक बनने पर बोली पीवी सिंधु, उन्हें मैं बहुत लंबे समय से जानती हूँ, एक भारतीय के साथ इस पल को साझा करना प्राउड की बात। पेरिस ओलंपिक में 200 से ज्यादा देशों के एथलीट लेंगे हिस्सा, कुल 10,000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 32 प्रतियोगिताओं में 329 मेडल दांव पर होंगे।
पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ियों का दल लेगा हिस्सा। सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के 21 खिलाड़ी निशानेबाजी में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। पेरिस ओलंपिक में 16 खेलों में भारत के प्लेयर्स लेंगे हिस्सा। 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल। भारत के लिए हरियाणा के सबसे ज्यादा 24 खिलाड़ी, पंजाब से 19, तमिलनाडु से 13, कर्नाटक और यूपी से 7 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। असम, बिहार, गोवा, झारखंड और सिक्किम से सिर्फ एक खिलाड़ी। भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल 35 मेडल जीते। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर जीते थे 7 मेडल। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में डबल डिजिट में मेडल की उम्मीद। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट समेत कई खिलाड़ी पर उम्मीद टिकी है देश की। विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल मुकाबले आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगी टक्कर। दाम्बुला में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत का पल्ला भारी। दोनों टीमों ने अब तक कुल 13 टी20 मैच खेले। 11 मैच भारत ने तो 2 मैच बांग्लादेश ने जीते। सेमीफाइनल मुकाबले से पहले बोले भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा, बांग्लादेश के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना होगा। खेल के हर विभाग में सुधार करना होगा। विमेंस एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम होगी आमने सामने। दाम्बुला में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज कल से होगी शुरू। शाम 7 बजे से पल्लेकेले के मैदान में शुरू होगा मुकाबला। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलेगी टीम इंडिया। पहले टी20 मुकाबले में शुभमन गिल और जयसवाल कर सकते हैं ओपनिंग। रिंकू सिंह या आर्यन पराग में किसी के एक को ही प्लेइंग 11 में मिल सकता है मौका। भारत और श्रीलंका के मुकाबले पर छाया बारिश का साया। मैच के दौरान बादल छाए रहने की उम्मीद। रिपोर्ट्स के अनुसार बारिश के 88% चांस। टी20 सीरीज से पहले श्रीलंका को लगा दूसरा झटका। स्टार तेज गेंदबाज नोवान तुषार चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर। प्रैक्टिस के दौरान उंगली में लगी थी चोट। विदेशी पिच पर गर्जा अजिंक्य रहाणे का बल्ला। इंग्लैंड के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में लेस्टर शायर के लिए खेलते हुए पहले मैच में जोड़े 71 रन 15 रनों से जीती टीम। चोट से उबरकर वापसी के लिए तैयार भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी जिम में ट्रेनिंग का वीडियो शेयर कर लिखा, वापसी की चाह मेरे सबसे मजबूत आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने से बीसीसीआई के फैसले का हरभजन सिंह ने किया सपोर्ट। बोले क्यों जाएं पाकिस्तान। पेरिस ओलंपिक के लिए हरभजन सिंह ने दिया एथलीट्स को संदेश, कहा निडर होकर खेलें, जो पदक हमारे किस्मत में है वह हमें जरूर मिलेंगे। महाराजा ट्रॉफी नीलामी में चेतन सबसे महंगे खिलाड़ी बने। राहुल द्रविड़ के बेटे समित को मैसूर वॉरियर्स ने खरीदा। वेस्टइंडीज के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने टीम का ऐलान किया। प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्ड क्वेट्जी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। मिगेल प्रिटोरियस को टीम में शामिल किया गया। ओमान के तेज गेंदबाज बिलाल खान ने वनडे में रचा इतिहास। सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने। 49वें मैच में बनाया रिकॉर्ड। बीसीसीआई और आईपीएल टीम मालिकों की 31 जुलाई को होगी बैठक। 3 नियमों के बदलाव को लेकर हो सकती है चर्चा। फ्रेंचाइजियों ने 8 राइट टू मैच कार्ड्स का विकल्प दिए जाने की मांग की।